वेलकम टू बैक। नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों का। स्वागत करता हूं अपने ही चैनल में। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, आज हम इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बेहतरीन जो कोर है। कोर जैसे दही में उसका मक्खन बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, या बोले तो घी, उसी प्रकार में हिंदी में जो 20 नंबर्स में डायरेक्ट आते हैं जीवन परिचय। आज हम बात करने वाले हैं। 4 जीवन परिचय पूछता है जिसमें 20 नंबर से आते हैं। आज वादा करता हूं कि जितना मैं करा रहा हूं उतना करो, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, हमारे पास 4 जीवन परिचय कराने वाला हूं। सूरदास का, सुमित्रा नृपंद का और महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। इससे बाहर नहीं आएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में बस मैं महादेवी वर्मा के ऊपर बात करूंगा और हमारे पास स्लाइड बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसी चीज को पढ़ाऊंगा, तरीका बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहो। देखो, एक चीज मैं बताता हूं, तरीका जो मैं यूज किया था अपने समय में। अगर आप किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, यहाँ पे लिखो जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे लिखो जीवन परिचय, लेकिन एक खंड बनाओ। क्या करो बच्चा, एक खंड बनाओ। समझ पा रहे हो? यहाँ पे नाम डालो, पिता का नाम डालो, माता का नाम डालो, जन्म डालो और मृत्यु डालो। समझ गया? ये सब चीजें लिखो तुम। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करो। महादेवी वर्मा का जन्म फलाना नाम कहीं पर भी हुआ था, जो भी हो आप लिखो। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं परिचय महादेवी वर्मा। अबाउट आप इंट्रो द महादेवी वर्मा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझना। हमने बोला कि ऐसे लिखना है। यहाँ पे दिया है उपनाम और सर्वनाम। उपनाम और सर्वनाम में क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे कि उपनाम पहले का जो क्या बोलते हैं, उसके आर्टिकल नंबर 18 जो बोलता है ना कि महाराज धीरेन्द्र सिंह 108 बाबा दुकोन दास, ऐसा होता है ना। उनका नाम पछले होता है, जब मूल नाम से माँ बाप पुकारते हैं उसका मूल नाम होता है। तो महादेवी वर्मा का उपनाम भी क्या था, महादेवी वर्मा था, और मूल नाम भी महादेवी वर्मा था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? महादेवी वर्मा का उपनाम भी वो था, महादेवी वर्मा जी का उपनाम भी क्या था, महादेवी वर्मा था, और मूल नाम भी महादेवी वर्मा था। इससे डाउट नहीं होना। अब बात रही जन्म की, तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में। अभी हमने नाम को उपनाम में जान लिया, हमने मूल नाम जान लिया। अब हमें जानना है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक नामक गांव था जिसे कहा जाता था फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश मतलब एक राज्य है उत्तर प्रदेश यूपी, उसके अंदर एक गांव है, जिला है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। उसी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता हो गया। अब देखो मृत्यु कब हुआ था। इनका निर्धन मतलब होता है मृत्यु 11 सितंबर 1987 में। मतलब कि महादेवी वर्मा अपने जीवन का 80 साल इस संसार में बिताई, और 80 साल के बाद इनका मृत्यु उत्तर प्रदेश में ही फर्रुखाबाद में ना सही, ये इलाहाबाद में इनका मृत्यु हुई। समझ पाए? महादेवी वर्मा का उपनाम महादेवी वर्मा, मूल नाम महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, निर्धन 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। उम्मीद कर रहे हैं बच्चा ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। देखो इंपॉर्टेंस फैक्ट क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंस फैक्ट है, उसके बेहतर कुछ नहीं है। ये 5 नंबर में फिक्स कर दिया हूँ। अब देखो दूसरी बात, अब इतने बड़े स्लाइड को इस तरह हम कैसे लिखें। आपको लिखना क्या है इसमें, सॉरी देखो, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद होली के दिन 1907 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। भैया किसे कहा जाता है बता दो। महादेवी वर्मा को। पूछेगा किस रचनाकार, निबंधकार या कवि का जन्म होली के दिन हुआ था। आपने बताना है होली का दिन जन्म हुआ था किसका। भैया महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा का जन्म वो विकल्प भी पूछेगा किस सन में हुआ था, तो 1907 में हुआ था। इतना समझ में आया। अब देखो दूसरी स्टेप, उनका आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुआ। महादेवी वर्मा का पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ था, उज्जैन में।
और एमए किसमें की थी? एमए संस्कृत माध्यम से प्रयागराज विश्वविद्यालय में की थी। एमए जो उज्जैन में तो की थी क्या, अपना प्रारंभिक, जैसे कि हम क्लास 1 से 5 तक गांव में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, फिर उसके बाद से बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसी प्रकार अपने प्रारंभिक शिक्षा तो उज्जैन में किया, लेकिन एमए किया किसमें? पूछेगा महादेवी वर्मा एमए किस विद्यालय से की, तो बताइएगा संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत माध्यम से प्रयागराज विश्वविद्यालय में किया। समझ में आया? बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी वर्मा विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थी। इनके अंदर एक एटीट्यूड था कि मुझे चित्रकार बनना है, मुझे संगीतकार बनना है, मुझे काव्यकार बनना है। इंटरेस्टेड थी वो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही थी। देखिए, केवल वर्षों में लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही। विद्यापीठ जैसे तक्षशिला हुआ करता था, विद्यापीठ हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, विद्यालय हुआ करता था, उसको विद्यापीठ बोलते थे पहले जमाने में। तो प्रयागराज में एक विद्यापीठ स्कूल की क्या थी? प्रधान आचार्य थी। वह इलाहाबाद से प्रकाशित, इलाहाबाद से उनको एक प्रकाशित किया गया था, किसमें? चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी थी। इलाहाबाद में पहली बार एक पत्रिका जो लिखी थी, चांद मासिक पत्रिका। समझ गए भैया? और प्रयाग में साहित्यकार सांसद नामक स्थान की स्थापना किसने किया भैया? तो दीदी महादेवी वर्मा जी ने किया था। किसकी स्थापना? सांसद नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? महादेवी वर्मा जी। अब देखो, अब कहोगे सर इतने बड़े स्लाइड में और क्या पढ़ाएंगे भैया, और हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको तो मत पढ़ो तो बेहतर है। आगे में बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ा दूंगा। देखो, उन्होंने कविताओं के साथ साथ रेखाचित्र, समरण, निबंध, डायरी आदि गंध विद्याओं में भी योगदान दिया। इनके कहने का मतलब है कि केवल रेखांकित में, वो रेखाचित्र में अनुभवी नहीं थी, डायरी में, कविता में, निबंध में, गद्य में, पद में, सब में इंटरेस्टेड थी। ठीक है, इनका कुछ गद्य और पद रचना जो भी है, निहार, रसीम, निर्जा, सांध्या गीत, यामा, दीपशिखा, साधिनी, प्रथम आयाम, सप्तवर्ता, अग्निरेखा, उनके काव्य संग्रह क्या क्या है जो मैं आपको नाम बताया, वो इनके क्या है भैया? इनके काव्य संग्रह। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सब बोल के अब देखो, श्रृंखला की कड़िया, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकीर्त, हिमालय, छड़ाद, उनके निबंधों का संकलन है। पढ़ना नहीं है भैया। तो आपको हम उम्मीद कर रहे हैं आपके चीजें समझ गए हों। अब देखिए, अब फिर हम कहेंगे इसको कट कर दीजिए भैया, फिर इसको कहेंगे आप इसको कट कर दीजिए, आगे बताएंगे क्यों कट करवा रहे हैं। आगे ना मजेदार वाली बातें, चुटपुटी चीजें लो पढ़ो भैया। कविता संग्रह कितने थे भैया महादेवी दीदी का? तो जान लेते हैं, 8 थे। टोटल कितने थे? 8। ये कविता संग्रह कितने थे? 8 कविता संग्रह थे। कौन कौन था? निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा। समझ गए? देखो, शपथ पड़ता, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सब कहा था भैया महादेवी दीदी का कविता संग्रह था। अब डेट पूछ लेगा, बताओ तो निर्जा जो कविता संग्रह था किस सन में प्रकाशित हुआ? 1930, रसीमा 1932, निर्जा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942। हाई फलाना चिरवट मारो लो ना। कौन कटेगा नंबर तेरा? बताओ तो मेरे को। 100% गारंटी देता हूँ, जिस लहजे से मैं पढ़ा रहा हूँ बस लिख देना। अब संकलन किसका? महादेवी दीदी का। इसमें अतिरिक्त कुछ ऐसे काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं जिनमें उपयुक्त रचना में से चुने गए गीत संकलन किए जा रहे हैं, जैसे कि आत्मका, निरंतरता, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, शिवरिका, हिमालय,
आधुनिक कवि महादेवी वर्मा इत्यादि। अब इनकी रेखांकों को देख लेते हैं भैया। अतीत के चर्चित, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार और जाट, ये सब कहा था भैया महादेवी दीदी का चित्र का। समझ गए? रेखा चित्र था। इसको एक बार हम हटत है, रुक जाओ, कहना है ना, चल इसकी शॉट मार धड़ा के स्क्रीन शॉट। वाह 10 नंबर ले। दूसरा पॉइंट हाई तो पढ़वा दिया भैया। अच्छा समझ लो, पढ़ लो, ऋषिया कर गए। पथ के साथी, मेरा परिवार, शम, निबंध संग्रह पूछेगा महादेवी वर्मा का निबंध बता दो तो बोल दीजिएगा श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संप्रगिता, भारत संस्कृति के शब्द, ललित निबंध का संग्रह, क्षरदार, ललित निबंधों का संग्रह, रचना गद्य के अतिरिक्त महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक तथा दिव्य शिखायामा और आधुनिक कवि महादेवी वर्मा भूमिकाएं उत्कर्ष गद्य लेखा का नमूना समझी जाती हैं, जिनकी कलम से बाल साहित्य की रचना हुई है। समझ गए भैया? अब हम ज्यादा थोड़ा टाइम नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट लो, टपाटप आगे बढ़े हम। जल्दी पढ़ोगे तो सबके खाता में ठकाठक पैसा आएंगे। ठीक है, इसको आपने पढ़ा, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। महादेवी दीदी का जितने भी संग्रह है, कहानी संग्रह क्या कहे, दिल नीलकंठ, सोना मेरा परिवार, चिड़ीगढ़, भाषण संग्रह पढ़ लो भैया, संभारण, कविता संग्रह पढ़ लो भैया, ठाकुर जी बोले हैं, बोले नहीं, आज आखिरी देंगे हम जवाला। समझ गए? लिख लो। थोड़ा हिंदी हमारा बहुत कमजोर है भैया, बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर एंड माई लैंग्वेज इज इंग्लिश बट माई मदर टंग इज हिंदी, सो दैट्स व्हाई आई टीच यू दिस महादेवी वर्मा। ठीक है, सो डोंट माइंड, tomorrow I completed about of this Mahadevi Verma. Next day I will cover this Jaishankar Prasad. Jaishankar Prasad after the Surdasa and this Mitranand Panda, what it will be done. Then what you need, if you need anything, please do comment in my YouTube channels in the comment area and press the bell icon. After that I will give you medicine, Mahadevi Verma, Mitranand Panda, Surdas and etc. Don't mind here, I will give you 20 marks in each sector. I am here, don't care. Thank you very much.